आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने दिमाग और अपने थॉट्स, अपने मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, मैं आपको 10 यूजफुल टिप्स बताऊंगा। सबसे बेहतरीन मेथड्स क्या हो सकते हैं, चलिए। और याद रखिएगा कि इसमें काफ़ी कुछ शामिल है, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि हमारा मंकी माइंड है, इधर उधर फुदकता रहता है, मुश्किल रहता है अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। तो सबसे पहले तो देखिए, हर दिन लाखों लाखों थॉट्स आते हैं। इतने थॉट्स, कभी आप कुछ सोच रहे, कभी आप कुछ सोच रहे। आपको जान के हैरानी होगी कि 99% पे तो आपका कंट्रोल ही नहीं है। इसमें से 99% वो चीज़ होने वाली नहीं है, लेकिन सोच सोच के आप उसको करवा लेंगे। जब भी आप कुछ सोचते हैं तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। वही जो वेव्स है वो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होती है, और वही आपको, मतलब यूनिवर्स आपके हिसाब से चलने लगता है। याद रखिएगा, अगर आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अक्सर आप देखते होंगे कि मेरी जिंदगी में इतनी नकारात्मकता क्यों है, वो कहीं ना कहीं आप नहीं क्रिएट की हुई है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चल रही है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को, पहला अपने आप को, यू शुड आइडेंटिफाई द थॉट्स यू वांट टू चेंज। बाकी थॉट्स आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। भागवत गीता कहती है कि अवेयर रहो, सब कुछ बेस्ट है। आप उन थॉट्स को आइडेंटिफाई करो जो आपको चेंज करने हैं, और फालतू थॉट्स पे ज्यादा वक्त बर्बाद करना ही नहीं है। ये मुश्किल होता है, ये इतना आसान नहीं है। जो इतना मैं आपको बता रहा हूं ना, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धीमे धीमे प्रैक्टिस से आप इसको सीख जाइए। योगीज, संत, महात्मा ये सब कर लेते हैं, इनफैक्ट बड़े लोग भी। अब इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जल्दी उठिए, जल्दी उठिए और थोड़ा सा ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने में कितना टाइम लगेगा? ध्यान किस पे लगाना है? सांस पे लगाना है। धीमे धीमे आप देखिएगा आपकी कॉस्मिक एनर्जी कितनी सीधी हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी। अच्छा, अब बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे मेडिटेशन का पहला रूल ये है कि अपने थॉट्स को बंद मत करो। आप कोई भी चीज बंद करोगे ना, जैसे मैंने बोला कि एक खूबसूरत लड़की के बारे में मत सोचना, अब आप खूबसूरत लड़की के बारे में ही सोचोगे। या मैंने बोला कि पाकिस्तान और भारत के मैच के बारे में मत सोचना, तो आप वही सोचोगे। याद रखिएगा कि आप किसी चीज को सप्रेस करते हो ना, वो और खतरनाक तरीके से आती है। अगर आप पानी भर रहे हो और आपने ऐसे उसको वाटर टाइट कर दिया है, जहां पे भी बॉटल में पानी भरते जा रहे हो उसको वाटर टाइट कर दिया है, तो कहीं और से निकल जाएगा वो। तो ये अनवांटेड थॉट्स को अगर आप सप्रेस कर रहे हो, तो याद रखिएगा वो कहीं ना कहीं और से निकलेगा, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करो। मेडिटेशन में आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो, आप देखते हो कि आप, कई बार देखिए ये ब्रांचेस हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ सोचा, आपने जैसे ही कुछ सोचा, तो इसके बाद होगा क्या, एक पैटर्न शुरू हो जाता है। आप एक चीज सोची, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आप उस किसी एक ब्रांच में घुस गए, अब उससे और फर्दर ब्रांचेस शुरू होंगी, फिर उसमें एक ब्रांच में घुस गए, तो ये ना सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। सो इसीलिए हमको एक तो अपने थॉट्स को खत्म करना है, लेकिन अपने थॉट्स को, जो अनवांटेड थॉट्स हैं उनको खत्म, वो भी नहीं करना, नकारना भी नहीं है। तो आप अपने आप को अलाइन कर सकते हो, ठीक है। ट्रबलिंग थॉट्स हो सकते हैं, रिमिनेशन या लूपिंग थॉट्स। थॉट्स का एक लूप होता है, आपको एक और चीज बताता हूं, ये लूप होता है। शुरुआत का लूप 10 से 15 सेकंड का होता है। अब ये 10 से 15 सेकंड में ही आपको थॉट्स को थॉट से काटिए। जैसे ही आपको कोई नेगेटिव थॉट एकदम से अपने मन, आप अवेयर हुए, अरे ये क्या कर रहा हूं मैं, ये क्यों सोच रहा हूं मैं, तो थॉट्स को थॉट से काटिए। लेकिन 15 सेकंड का लूप पार करके फिर एक बड़ा सर्कल शुरू होगा, ये 1.5 मिनट का होगा। इसको भी पार करके तो फिर तो अनगिनत, फिर आप इसमें डूब जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि थॉट्स को थॉट से हटिए। और याद रखिएगा इसमें नेगेटिविटी बहुत, आप किसी से नफरत क्यों कर रहे हो भाई, आप किसी को डाउट क्यों कर रहे हो? जो इंसान जिंदगी में लिए आपके लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला, क्या करना आपको उसके साथ? लगातार आप नेगेटिव होते जाते हो, तो आपने देखा होगा उनका थॉट पैटर्न बहुत खराब होता है। अक्सर नींद उन्हीं को ही नहीं आती जो बहुत नेगेटिव होते जाते हैं अपनी लाइफ में। जो मस्त है उनको क्या ही दिक्कत है, ठीक है। सो इसीलिए आप अपोज मत करिए, आप अपने थॉट्स को लेटेन करिए। अगर आप थोड़ा स्लो फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि यार कुछ भी मेरी जिंदगी में नहीं हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप इसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस से बहुत अच्छा होता है, मतलब आपको सुकून देगा ये।
ठीक है? तो आप अपने आप को थॉट्स जब आप क्या कहते हैं कि जब आप एक्सेप्ट करते हो तो ये ग्रोथ की तरफ भी इशारा होता है। देन नेक्स्ट, मेडिटेशन इज द बेस्ट वे। ध्यान लगाओ, सुबह उठो, शुरुआत में 1-2 मिनट भी नहीं होगा, लेकिन धीमे धीमे आप इस पे कंट्रोल पालोगे। लेकिन मेडिटेशन थोड़ा सा ऐसा नहीं कि करना है या ये अचीव करना है इसलिए, बस आप करो, सिर्फ करो, ज्यादा इससे उम्मीद मत रखो। धीमे धीमे आपको अच्छा लगने लगेगा, आप थोड़ा शांत हो जाओगे। मेडिटेशन आपके माइंड को कंट्रोल करता है। अच्छी पोजीशन पे बैठो, ऐसी पोजीशन पे बैठो, भगवान के सामने बैठो, बहुत बढ़िया, ध्यान लगाओ। और ऐसी ऐसी जगह बैठो जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। रैंडम थॉट शुरुआत में आएंगे, आने दो, देखो, आप खाली स्पेक्टेटर हो जाओ और देखो कि अच्छा ये थॉट आ रहे हैं। अपनी सांस पे कंट्रोल करो, सांस को देखो, फील करो जहां पे बैठे हुए हो। तो मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, आप ज्यादा स्किल हो जाते हो, आप फोकस कर पाते हो। और बाकी बेनिफिट्स तो है ही है। अवेयरनेस के साथ साथ आपके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। नेगेटिव इमोशंस, स्ट्रेस, कंपैशन, ये सब करता है मेडिटेशन। पर्सपेक्टिव चेंज करो, सेल्फ टॉक बेस्ट होती है। अपने आप से बातें करो, और ये पागलपना नहीं है। लगातार यार मैं क्यों सोच रहा हूं, ये कुछ से कुछ होगा। सिद्धांत तुम बताओ, मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, ना करे, मैं क्या कर सकता हूं? मैं से मेहनत कर सकता हूं, और क्या है मेरे पास। लेकिन नहीं, अब मेरा चैनल नहीं, ये वो कंपटीशन एंड ऑल, इससे मैं अपने ही आपको परेशान कर रहा हूं। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि किसी को आसपास कुछ फर्क पड़ेगा? आप हो क्या? आप कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग। बस इसको एक्सेप्ट कर लो, यू आर नथिंग। जब हो जाओगे तब पड़ेगा, और होने के लिए आपको इन चीजों को पार पाना पड़ेगा, ये सब हटानी पड़ेंगी। अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, अपने आप से बात करो। और याद रखना, जब आप अपने आप से बात कर रहे हो तो नेगेटिव चीजें मत करो। अब बोलो कि हाँ मुझे दुख है, तो है क्या है, सबको है दुनिया में, कौन नहीं। आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी को आपसे 10 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा दुख है? जितनी बड़ी पोजीशन पे जाओगे ना, उतनी प्रॉब्लम होती है, याद रखना। नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आती होगी, बहुत कम सोते होंगे वो। आईएएस आईपीएस को ना कब काम आज आपको नहीं पता, इतना प्रेशर रहता है। हमको अपनी जिंदगी ही खराब लगने लगती है, वो मैं नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो अपने आप को इसको रिपोजिशन करिए, अपने आप को रिपोजिशन करिए। ठीक है? और याद रखिएगा कि कभी कभी आपकी सिचुएशन आपको ही खराब लगती है, लेकिन आप उसको किसी थर्ड पर्सन से पर्सपेक्टिव से देखिए। कि आप अगर होते, मान लीजिए कि आप जैसे रिलेशनशिप में, बड़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, अब आप सोचिए कि अगर मेरा दोस्त यही कर रहा होता तो क्या मैं उसको एडवाइस देता, मैं क्या करता। कई बार हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। या अगर मेरा कोई दूसरा, कोई जो मैं जिसको जानता हूं, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, अगर वो कर रहा होता तो मैं क्या कहता। वही चीज आप अपने आप को बताइए। फोकस ऑन पॉजिटिव, दैट्स इट भाई। जिंदगी बहुत छोटी है, और आलतू फालतू चीजें होती रहेंगी। नेगेटिविटी होनी चाहिए भाई, देयर एग्जिस्टेंस ऑफ बैड शुड बी देयर, ये सब कुछ बैलेंस है, बट पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको 20 लाख का नुकसान हुआ है तो अच्छी बात है यार, पैसा ही तो है, आपकी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको इतना बड़ा लेसन देके जाएगा जो आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सकती। आपको बता दूं कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। यही जो एक्सपीरियंस है ना, ये आपको बहुत आगे ले जाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में कुछ गलती नहीं होगा, प्रॉब्लम्स को इग्नोर करो। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है सॉल्यूशंस। हाँ प्रॉब्लम्स है, मैं सॉल्यूशन देखूंगा, हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है। एक्चुअल आउटकम को चेंज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, वो करूंगा, ये चीज है। देन यू कैन ट्राई गाइडेड इमेजिनरी। ये एक मेडिटेशन टेक्निक है, जब आप चीजों को विजुलाइज करते हो। भगवान बुद्ध ने बोला था ना, जैसा आप सोचते हो वैसा आप हो जाते हो। तो आप पॉजिटिव पीसफुल सिनारियो को, जैसे आप आईएएस आपको बनना है तो आप आईएएस हो गए हो, 1-2 बार सोच के देखो थोड़ा सा, है ना। कभी भी आप लेट डाउन, जब जब जैसे जो हमारा कोर्स है, पेड कोर्स है यूपीएससी का, बता दो कि हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं, और अभी तो दिवाली की सेल चल रही है, और साल की सबसे बड़ी सेल चल रही है, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा 30% ऑफ है, तो आप कोर्सेज को जरूर अवेल कर सकते हो। और मैंने अपना नया चैनल बनाया सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, ये व्लॉगिंग चैनल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप जाइए, क्लिक करिए। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा यही बताता हूं कि भाई देखो, इसमें क्या होता है ना, कि जब आप व्हेन यू इमेजिन, मतलब जब आप सोचते हो ना कुछ अच्छा,
आप लेट डाउन होते हो और आप सोच रहे हो मैं आईएएस निकल गया, तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप लेट डाउन हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत बड़ी तैयारी होती है वो, तो अब उसमें होता क्या है कि आप डिमोटिवेट होंगे, हर कोई होता है। तो आप डिमोटिवेट होंगे, तब सोचो कि जब मैं इसको पार कर लूंगा, जब मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगा, तो कितना शानदार होगा मेरे साथ, मेरा जीवन कितना बदल जाएगा। ये सोचो, ये सारी चीजें सोचो। 2014 की एक छोटी सी स्टडी थी, उसमें ये बोला था कि गाइडेड इमेजरी जो है वो लोगों को काफी प्रमोट करती है, ग्रोथ में हेल्प करती है। सिंपल एक्सरसाइज है, सबसे पहले कंफर्टेबल हो जाओ, लेट जाओ या कोई ऐसी जगह पे लेटो, फोन ऑन दूर रख दो जो आपको काफी अच्छा करे। फिर उसके बाद सोचो, कुछ सोचो क्या आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है। आपकी गर्लफ्रेंड के साथ होना, आपकी जॉब लगना, घूमना, उसके बारे में सोचो। और धीमे धीमे सांस लो, बहुत तेज सांस नहीं लेनी है। सोचो 5 से 10 मिनट तक। सोचने में भी लोग कंजूसी करते हैं, सोचो तो बड़ा सोचो। क्रिकेट खेल रहे हो तो दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर, लीडर हो रहे हो तो प्राइम मिनिस्टर, सोचने में कंजूसी क्यों करते हो? ये चीज है। देखिए, ये आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अच्छा है, अपने थॉट्स को आप लिख भी सकते हो, स्पेशली नेगेटिव थॉट्स को, अनवांटेड फीलिंग्स को आप लिख सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप, आपके ब्रेकअप हो रहा है, कुछ किसी से आप थोड़ी नफरत कर रहे हो, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको लिख के टॉयलेट में फ्लश कर दो, या एक्चुअली काम करता है, या कहीं फेंक दो। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई बहुत दुख दे रहा है या नेगेटिविटी में आप बहुत ज्यादा पास हो, तो उससे दूर चले जाओ बस। जैसे रिलेशनशिप में अच्छा अक्सर होता है कि हमको एक इंसान बहुत, या तो फ्रेंड जोन में जिस इंसान से जो क्रश होता है हमारा, नहीं तो जिससे हम प्यार करते हैं, उससे ब्रेकअप वेकअप हो जाता है, तो बड़ा दुख होता है। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप उस नेगेटिव चीजों से, जो भी चीज उसकी याद दिला रही है, चाहे उसको ब्लॉक भी करना पड़े, कर दो, दूर जाओ एकदम। तो लिख भी सकते हो आप। उसके बाद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट आपको करना नहीं है, लेकिन हर सिचुएशन में ये काम नहीं करता। फोकस्ड डिस्ट्रैक्शन आप कर सकते हो, जैसे कभी कभी पढ़ते समय आपने थोड़ा मोबाइल खोल लिया, लेकिन इतना याद रखना कि हाँ, इसके बाद मुझे अपनी पढ़ाई पे ही 4-5 मिनट है बस, उसके बाद फिर वापस मुझे इस पे लौटना है। उसमें डूब जाओगे तो खतरनाक हो जाएगा। वॉन्डरिंग थॉट्स आते रहते हैं, चलो उसमें थोड़ा टाइम दे दिया, कोई प्रॉब्लम उसको, लेकिन ज्यादा नहीं। जो आपकी मेन प्रायोरिटी है वो नहीं खत्म होनी चाहिए। और कई बार ये फोकस्ड डिस्ट्रैक्शन जो है आपको मेन थॉट से अलाइन कर देते हैं। स्ट्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस की वजह से आपको पता ही है, प्रेशर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हम परेशान रहते हैं, थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसके लिए आप वर्कआउट कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। वर्कआउट ज़रूर करो अपनी बॉडी और अपने दिमाग के लिए। दिन में 2 घंटे ज़रूर निकालो, 24 घंटे में से 2 तो निकाल ही सकते हो ना। और याद रखना, यही बॉडी और माइंड की जो एक्सरसाइज है ना, बॉडी के लिए योगा या वर्कआउट, माइंड के लिए मेडिटेशन, ये आपको जिंदगी भर के लिए तैयार कर देगी। हम लोग इसी को ही खत्म कर देते हैं। अगर आप अपने दिमाग पे काम कर रहे हो ना, तो समझिए कि आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, सो यू हैव टू रिमूव स्ट्रेस कंप्लीटली। आप इसको नहीं कर सकते। स्ट्रेस टेंशन लाइफ में जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको पीछे से कोई डंडा नहीं मारेगा, अबे ये काम करोगे कि नहीं, तब तक आप करोगे कैसे। लेकिन वो स्ट्रेस अगर आपके ऊपर चढ़ जाएगा तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो इसके लिए आप क्या करो, सेल्फ केयर। सुबह उठ के, सुबह जल्दी उठो। सबसे पहले तो मुश्किल होता है मुझे पता है, लेकिन जल्दी उठना, डिसिप्लिन होकर मजा आ जाएगी। बहुत इसके बेनिफिट्स है, मैंने इस पे लेक्चर भी लिया है। शाम को जल्दी सो जाओ, जल्दी डिनर करो, अपनी लाइफ डिसिप्लिन में करो। स्लीप, अगर क्वालिटी स्लीप है तो बहुत बढ़िया रहता है। आपने अक्सर देखा होगा, जब आप सुबह 5 या 5:30 बजे उठते हो तो आप यू डोंट फील स्लीपी, आपकी एकदम आंख खुलती है और लगता है बस उठ के बैठ जाए। लेकिन फिर जब आप सो जाते हो और उसके बाद जब आप आपकी 7-8 बजे खुलती हो, तो आपका पूरा दिन ऐसा लगता है बस नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है। तो ये होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। वो जैसे ही आपकी आंख खुल गई, आप जरा करके देख रहिए, आप पूरे दिन आपकी प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी, आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी आंख बंद हो गई और फिर आप 7-8-9 बजे उठ रहे हो, तो पूरे दिन ऐसा लगेगा बस सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। यू विल योन, बस जमाई लेते रहोगे। अच्छा खाना खाओ, अच्छे खाने से यू विल फील बेटर, आपका स्ट्रेस कम होता है। अब अच्छा मतलब फास्ट फूड नहीं, हेल्दी खाओ। हेल्दी खाने से आपके एक डोपामिन इफेक्ट भी होता है, कि आपकी बॉडी ये बताती है ना, जैसे अक्सर क्या होता है कि जैसे अभी मैंने बहुत बाहर का खाना शुरू कर दिया था, तो इसमें क्या हुआ ना कि मुझे पता था कि बहुत गलत है, दैट्स वेरी रॉन्ग, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी मैं खा रहा था डेली। और जिस दिन मैं नहीं खाता था, उस दिन मेरा दिमाग मुझे बताता था, शाबाश सिद्धांत, तुमने आज बाहर का नहीं खाया। फिर मैंने धीमे धीमे खत्म कर दिया, तो मुझे बड़ा अच्छा प्राउड फील होता है। आपको प्राउड फील होगा,
आपका दिमाग बोलेगा वेरी गुड बेटा, तुमने आज बहुत बढ़िया काम किया, तुम ये हेल्दी चीजें खा रहे हो। जहां लोग परेशान है, लोगों को मोटापा बढ़ रहा है, तुम अपने आप को देखो कितना आगे बढ़ रहे हो। और याद रखिएगा कि अगर आपको चाहिए तो यू कैन आस्क फॉर हेल्प। ये भी स्ट्रेस को मैनेज करने में काम करता है। अपने दोस्त से बात कर लीजिए अगर आपको कोई चीज परेशान कर रही है, और उसके बाद फिर घूमिए फिरिए थोड़ा। सोशल कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों के साथ मिलिए। देखिए मैं 5-6 बजे के बाद ज्यादा काम नहीं करता, मैं थोड़ा घूमता हूं, है ना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं काम फिनिश करके घूमता हूं, वो एक अलग ही पॉजिटिविटी देता है। ये कर सकते हो आप। थेरेपिस्ट इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, अगर आपकी बहुत बुरी हालत है, बहुत ज्यादा आप डिप्रेशन में हो या सुसाइडल थॉट्स आते, तब यू आर फ्री टू गो टू थेरेपिस्ट। याद रखिएगा, अगर आपको लगता है कि आपका परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप खुद चले जाओ। ये पागलपना नहीं होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेशंस, हद से ज्यादा परेशान होना, बहुत ही ज्यादा परेशान होना, किसी से बात करने का मन नहीं करना, तो आप थेरेपिस्ट से मिल सकते हो। ओके, ये चीज है। तो वही है कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ये कुछ टेक्निक्स है जो आपको काफी ज्यादा मदद करेगी। थैंक यू सो मच।